नमस्कार। अच्छा, नवी मुंबई के कलंबोली जंक्शन पे ट्रैफिक में कभी फंसे हैं? अगर हाँ, तो पता ही होगा कि वो कितना बड़ा सिरदर्द है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त मेगा प्रोजेक्ट की जो न सिर्फ इस जंक्शन को बल्कि पूरे इलाके की तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि कलंबोली जंक्शन की असल समस्या क्या है। फिर इस जबरदस्त मेगा प्लान की डिटेल में जाएंगे। देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम कहां तक पहुंचा है, इससे कनेक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, और आखिर में 2026 में ये जंक्शन कैसा दिखेगा, इसकी एक झलक देखेंगे। कलंबोली जंक्शन पर ट्रैफिक में फंसना, हाँ, ये तो वहां से गुजरने वालों के लिए एक रोज की कहानी सी बन गई है। ये वो जगह है जहां हजारों गाड़ियों का कीमती वक्त और फ्यूल दोनों बर्बाद होता है। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने की एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जंक्शन इतना जरूरी क्यों है और क्यों इसे नवी मुंबई का सबसे बड़ा ट्रैफिक चोक पॉइंट, मतलब एक ट्रैफिक का जाल माना जाता है। देखिए, ये जंक्शन सायन पनवेल हाईवे पर है, लेकिन ये कोई मामूली चौराहा नहीं है। जरा सोचिए, मुंबई से आने वाला ट्रैफिक, पुणे की तरफ जाने वाली गाड़ियां, जीएनपीटी पोर्ट के वो बड़े बड़े कंटेनर ट्रक्स और बहुत जल्द नए नवेले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला ट्रैफिक, सब कुछ यहीं इसी एक पॉइंट पर आकर मिलता है। तो जाहिर है यहां ट्रैफिक का इतना बड़ा जाल तो बनेगा ही। तो इसी भारी ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए इसे पूरी तरह से बदलने का फैसला किया गया है। चलिए अब इस मेगा प्लान के शानदार डिजाइन पर एक नजर डालते हैं। इस मेगा रीडेवलपमेंट में पता है क्या हो रहा है? एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। जी हां, 7। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यह प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है। और सिर्फ फ्लाईओवर ही नहीं, इनके साथ साथ 2 बिल्कुल सिग्नल फ्री अंडरपास भी बन रहे हैं। मतलब गाड़ियों को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर इन सभी नए फ्लाईओवरों की लंबाई को जोड़ दिया जाए तो ये करीब करीब 3 किलोमीटर बनती है। मतलब ये एक बहुत ही विशाल और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो सबसे स्मार्ट हिस्सा है वो है इसका डिजाइन। इसे 2 लेवल इंटरचेंज कॉन्सेप्ट पर बनाया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ट्रैफिक अलग अलग लेवल पर यानी मंजिलों पर चलेगा। एक ट्रैफिक ऊपर से निकल जाएगा तो दूसरा नीचे से। इससे क्या होगा, गाड़ियों को एक दूसरे का रास्ता काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब ट्रैफिक क्रॉस ही नहीं होगा तो फिर सिग्नल की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। सिंपल। इस डिजाइन का सीधा फायदा ये होगा कि शिलफटा से स्टील यार्ड जाने वाले या फिर जेएनपीटी से पुणे जाने वाले भारी ट्रक और कंटेनर बिना रुके, बिना किसी सिग्नल पर अटके सीधे निकल पाएंगे। ये न सिर्फ ड्राइवरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, बल्कि इससे सामान की ढुलाई भी तेज होगी, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो चलिए अब जरा जमीन पर देखते हैं कि इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम आखिर पहुंचा कहां तक है और 2026 वाला टारगेट कितना पास है। तो देखिए, प्रोजेक्ट की जो नींव है ना, उसका काम तो अच्छी रफ्तार से चल रहा है। ये जो पाइल्स होते हैं, ये असल में वो मजबूत खंबे हैं जिन्हें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक डाला जाता है, और पूरा का पूरा फ्लाईओवर इन्हीं पर टिकता है। तो कुल 688 पाइल्स में से 190 का काम पूरा भी हो चुका है। मतलब काम सही ट्रैक पर है। और सिर्फ नींव ही नहीं, दूसरे काम भी तेजी से चल रहे हैं। जैसे पुणे की तरफ जाने वाले रैंप पर मजबूत कंक्रीट की सड़क बननी शुरू हो गई है। पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी लग गया है। और फ्लाईओवर के जो बड़े बड़े बीम होते हैं ना, जिन्हें गर्डर कहते हैं, उनको बनाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इस टाइमलाइन से हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल जाती है। अगस्त 2025 में गर्डर बनाने का काम शुरू हुआ था। अभी हम कंस्ट्रक्शन के एक अहम फेज में हैं और टारगेट है 2026 के अंत तक इस पूरे प्रोजेक्ट को फिनिश करने का। हाँ, ये बात सच है कि इस कंस्ट्रक्शन की वजह से फिलहाल ट्रैफिक डाइवर्जन हो रहे हैं और लोगों को थोड़ी परेशानी भी हो रही है। लेकिन ये आज की छोटी सी असुविधा कल के एक बहुत बड़े और परमानेंट आराम के लिए है। तो जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इसका असर क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ ट्रैफिक जैम कम करने की बात नहीं है। इसका असर बहुत दूर तक और बहुत गहरा होने वाला है। कलंबोली का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। सोचिए, जहां पहले सिग्नल, लंबे लंबे ट्रैफिक जैम और घंटों की देरी होती थी, वहीं भविष्य में होगा सिग्नल फ्री, हाई स्पीड और बिल्कुल बिना रुकावट वाला सफर। अच्छा, तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसे मिलेगा? सबसे पहले तो जेएनपीटी पोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को, जिनकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरा, नए नवी मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचना बहुत आसान और तेज हो जाएगा। और सबसे जरूरी, सायन पनवेल हाईवे पर रोजाना आने जाने वाले हजारों लाखों लोगों को
ट्रैफिक जैम से सीधी सीधी राहत मिलेगी। तो चलिए आखिर में उस भविष्य की एक कल्पना करते हैं जिसे 2026 तक सच करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल, लंबी लंबी कतारें और घंटों का जैम, ये सब बस इतिहास की बातें रह जाएंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वादा है। असल में विजन ये है कि कलंबोली जंक्शन को नवी मुंबई का एक हाई स्पीड, सिग्नल फ्री और फ्यूचर रेडी इंटरचेंज बनाया जाए। एक ऐसा इंटरचेंज जो आने वाले कई दशकों की जरूरतों को आराम से पूरा कर सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट 2026 के अंत की अपनी डेडलाइन को पूरा कर पाएगा? देखिए, काम की रफ्तार तो उम्मीद जगाती है, लेकिन इसका असली जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।